गम मनाने को दुनिया में आता है, दमे आमद वो रोता है, दमे रुखसत रुलाता है। शख्सियत राहत साहब के लिए मेरे चंद अल्फाज। विश्व प्रसिद्ध शायर, कवि राहत इंदौरी की कविता में जीवन का एक निश्चित कोण और एक निरंतर बौद्धिक ज्ञान प्रवृत्ति है। कलात्मक प्रतिभा और क्षमताएं हैं जो उच्च स्तरीय कविता के लिए आवश्यक हैं। इस सार्वभौमिक कवि के कैनवस में कुदरती रंगों का एक बड़ा ही हसीन संगम है जो एक संवेदनशील व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर करता है। हम ऐसे महान व्यक्तित्व को सलाम करते हैं। उर्दू शायरी, उर्दू भाषा, उर्दू संस्कृति, उर्दू स्वभाव के दिवंगत राहत इंदौरी न केवल बहुत उच्च प्रामाणिक और विश्वसनीय आवाज थे, बल्कि पूरे वातावरण में एक गूंज थी जो न केवल उर्दू बोलने वालों को बल्कि हर भाषा के लोगों को आकर्षित कर रही थी। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू अदब का बेताज बादशाह राहत इंदौरी साहब को कहा जाता था। राहत साहब अद्वितीय होंठ और उच्चारण की कला के एक क्रांतिकारी शायर थे। गजल अगर इशारों की कला है तो मान लीजिए राहत इंदौरी वह कलाकार हैं जो अपने अंदाज में झूमकर इस कला को बखूबी अंजाम देते थे। राहत इंदौरी के शेर हर लफ्ज के साथ मोहब्बत की नई शुरुआत करते थे। गजल के माध्यम से व्यवस्था को आईना भी दिखाते थे। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ था। उनका जन्म रिफ्तुल्लाह कुरैशी और मकबूल निसा बेगम से हुआ था जो एक कपड़ा मिल के कर्मचारी थे। वह उनका चौथा बच्चा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा न्यूटन स्कूल इंदौर में हुई। उन्होंने 1973 में इस्लामिया क्रीमिया कॉलेज इंदौर से स्नातक की डिग्री पूरी की। इसके बाद 1975 में उन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में MA किया। अपनी उच्च शिक्षा की डिग्री के लिए उन्होंने 1985 में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से उर्दू साहित्य में PhD की उपाधि प्राप्त की। वे एक अच्छे कवि और गीतकार थे। उन्होंने तर्क दिया कि एक अच्छा कवि या गीतकार होने के लिए साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। आज का दिन शायरी और उर्दू जुबान से मोहब्बत करने वालों के लिए बेहद दुख देने वाली खबर के लिए तारीख के पन्नों में दर्ज होगा। राहत इंदौरी दुनिया के एक ऐसे शायर हैं जो सच्चाई से रूबरू कराने वाली शायरी करते थे। उनके लिखे शेर, गजल, नज्म, कविताओं में गहराई से भरे संदेश होते हैं जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। राहत साहब दुनिया के उन शायरों में से एक है जो वाकई उर्दू जबान की खिदमत करने के मकसद से शायरी के स्टेजों पर तशरीफ ले जाते थे। मैंने भी एक बार जून 2019 में उनको कुंदर की मुशायरे में बुलाने के मकसद से फोन किया था। उनसे बात करके दिल खुश ही गया था। कतर में मुशायरे होने की वजह शामिल नहीं हुए थे, पर 3 मिनट की गुफ्तगू ने उनके किरदार अखलाक गुफ्तार से वाबस्ता कर दिया था। जनाब राहत इंदौरी साहब मेरी नजर में उर्दू जुबान और जिंदगी के फलसफे में एक यूनिवर्सिटी का इल्म रखते थे। मैंने उनकी शायरी को हमेशा एक स्टूडेंट्स की तरह समझने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है कि राहत साहब की मगफिरत फरमाए। वह कोरोना से जरूर जंग हार गए पर मोहब्बतों की जंग जीत गए।